सुनो ना, आज जरा 2 मिनट के लिए अपने हाथों का काम छोड़ दो, आकर बैठो मेरे पास। कभी सोचा है तुमने, सुबह सूरज उगने से पहले जब तुम्हारी आंख खुलती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आता है? बच्चों का स्कूल, पति की अलमारी, रसोई का नाश्ता, सास ससुर की दवाइयाँ। पूरा दिन एक एक मिनट तुम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में न्यौछावर कर देती हो। घर का हर कोना चमकता है, हर किसी की थाली समय पर सजती है, पर इस सब के बीच तुम्हारा अपना वजूद कहाँ चला जाता है? और फिर जब रात को पूरा घर चैन से सो जाता है, जब सन्नाटा छा जाता है, तब तुम अकेले में आईने के सामने खड़ी होती हो। जब हाथ से उस बाहर निकले हुए पेट को छूती हो, अपने पसंदीदा लेकिन अब टाइट हो चुके कपड़ों को देखती हो, तो सच बताना, अंदर से दिल कितना टूट जाता है ना। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब किसी शादी या फंक्शन में जाना हो, जब तुम अलमारी खोलकर कपड़े चुनती हो और कोई पुराना सुंदर सूट नहीं आता, तो तुम चुपचाप वही ढीला ढाला कपड़ा पहन लेती हो ताकि पेट छिप सके। और जब तुम किसी दूसरी महिला को फिट और सुंदर कपड़ों में देखती हो तो मन में एक खामोश सी टीस उठती है, काश मैं भी ऐसी दिख पाती। और उससे भी ज्यादा चुभती हैं लोगों की बातें, जब रिश्तेदार या पास पड़ोस के लोग मजाक मजाक में कह देते हैं ना, अरे तुम्हारा तो पेट बहुत निकल गया है, थोड़ा ध्यान रखा करो, या अब तो तुम पहले जैसी नहीं रही। उस वक्त इंसान हंसकर बात टाल देता है, पर वो ताने सीने में तीर की तरह चुभते हैं। कितनी बार तुमने मुस्कुराकर दूसरों के सामने ये दर्द छिपाया है, पर अकेले में तुम्हारी आंखें नम हुई हैं। फिर अगले ही दिन से तुम खुद पर जुल्म करना शुरू कर देती हो। सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, चाय में चीनी बंद कर दी, कम खाने लगी, दिन भर भूखी रही। पर हफ्तों की इस जिल्लत के बाद भी जब पेट का घेरा टस से मस नहीं होता तो तुम अकेले में रो पड़ती हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही आलसी हो, तुम्हारी ही इच्छा शक्ति कमजोर है, शायद तुम ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रही हो। पर आज तुम्हारी ये सहेली तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थामकर तुमसे एक सच कहने आई है। बहन, इसमें तुम्हारी 1% भी गलती नहीं है। तुमने त्याग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं है, कमी उस अधूरी जानकारी में है जो सालों से तुम्हें दी जा रही है। 30 और 35 की उम्र पार करते ही एक महिला का शरीर पुरुषों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। हार्मोन्स का पूरा ताना बाना बदल जाता है। ऐसे में जब तुम सही बात जाने बिना कम खाती हो या खुद को भूखा रखती हो तो तुम्हारा शरीर इसे एक संकट समझ लेता है। और साइंस कहती है कि जब महिला का शरीर डरता है तो वो फैट बर्न करने के बजाय उस चर्बी को पेट और कमर पर और कसकर जमा करने लगता है। यानी जिन आदतों को तुम बेगुनाह समझकर रोज अपना रही हो, वही आदतें तुम्हें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं। मैं तुमसे किसी डॉक्टर या गुरु की तरह बात करने नहीं आई हूँ। आज हम दोनों बहनें मिलकर बहुत ही गहराई से उन 7 अनजानी आदतों और उनके पीछे छिपे साइंटिफिक सच को समझेंगे, जो तुम्हारी बिना किसी गलती के रोज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा पेट बाहर निकाल रही हैं। अगर तुम सच में समझना चाहती हो कि इतने त्याग के बाद भी तुम्हारे शरीर के साथ असल में क्या खेल चल रहा है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ शरीर की नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान की है। सबसे पहली और सबसे आम आदत, सुबह खाली पेट मीठी चाय और उसके साथ 2 बिस्कुट या टोस्ट लेना। अब ईमानदारी से सोचो, हम में से कितनी औरतों की सुबह इसी एक बात से शुरू होती है ना? आंख बाद में खुलती है, दिमाग में पहला ख्याल चाय का आता है। पहले एक कप कड़क चाय मिल जाए, थोड़ा मीठा पेट में चला जाए, तब कहीं जाकर शरीर खुलेगा, तब जाकर रसोई का काम शुरू होगा। कई बार जब काम बहुत ज्यादा होता है तो हम सोचती हैं, अभी नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, बस चाय बिस्कुट खा लेती हूँ, पेट भर जाएगा और ताकत भी मिल जाएगी। हम खुद को यही तसल्ली देती हैं ना कि अरे अभी खाया ही क्या है, बस 1 कप चाय और 2 बिस्कुट ही तो हैं, इससे क्या वजन बढ़ेगा। पर मेरी बहन, यही हमारी सबसे बड़ी और मासूम भूल है। अब जरा इसके पीछे का साइंटिफिक सच समझो। रात भर के 7-8 घंटे के उपवास के बाद जब तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली होता है तो तुम्हारा शरीर अंदर से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। उस वक्त जैसे ही तुम उसमें कड़क कैफीन, रिफाइंड चीनी और मैदे से बने बिस्कुट डालती हो तो तुम्हारे पैनक्रियाज को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पैनक्रियाज अचानक भारी मात्रा में इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इसे इंसुलिन स्पाइक कहते हैं। और इंसुलिन का सीधा काम होता है खून में आई शक्कर को फैट बनाकर पेट पर जमा करना। जिस दिन की शुरुआत ही फैट जमा करने वाले हार्मोन से होगी, उस दिन तुम्हारा शरीर पुरानी चर्बी कैसे बर्न करेगा। इसलिए मेरी जान, अगर पेट कम करना चाहती हो तो तुम्हें ये खाली पेट चाय बिस्कुट वाली आदत आज ही छोड़नी होगी। चाय हमेशा के लिए बंद मत करो, बस तरीका बदलो। कल सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पियो,
चाहो तो उसमें थोड़ा सा नींबू, दालचीनी या जीरा मिला लो। ये तुम्हारे इंसुलिन को शांत रखेगा और जमा चर्बी को पिघलाना शुरू करेगा। और अपनी कड़क चाय हमेशा नाश्ता करने के 30 मिनट बाद आराम से बैठकर पियो। अब मुझे नीचे कमेंट में सच सच बताओ, मेरी कौन कौन सी सहेलियां इस जहरीली आदत को आज और अभी से छोड़ने के लिए तैयार है? कमेंट में रेडी जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि तुम अपनी सेहत के लिए कितनी गंभीर हो। चलो अब बात करते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी आदत की, जो तुम्हें आज ही छोड़नी चाहिए, और वो है तुम्हारी खाने की थाली में सिर्फ रोटी और सफेद चावल का ढेर होना। अब जरा अपनी दोपहर या रात की खाने की थाली को अपनी आंखों के सामने लाओ। उस थाली में क्या दिखता है तुम्हें? 4-4 गरम रोटियां, एक बड़ा सा कटोरा भरकर सफेद चावल और किनारे पर छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी दाल या सब्जी। हम औरतें जब भी वजन घटाने का सोचती हैं तो क्या करती हैं? हम बाहर का पिज्जा बर्गर बंद कर देती हैं, मीठा खाना छोड़ देती हैं, और फिर भी जब पेट कम नहीं होता तो अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं कि हे भगवान, मैं तो सिर्फ घर का सादा खाना खा रही हूँ, कोई उल्टा सीधा बाजार का खाना भी नहीं खाती, फिर भी मेरा पेट बाहर क्यों निकल रहा है? पर कभी गौर किया है तुमने, उस सादे घर के खाने की थाली का 80% हिस्सा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। और जब घर में दाल या सब्जी थोड़ी कम पड़ती है तो हम औरतें क्या करती हैं? सब्जी बच्चों और पति की कटोरी में ज्यादा परोस देती हैं और खुद 2 रोटियां एक्स्ट्रा लेकर या थोड़े और चावल डालकर अचार या चटनी से पेट भर लेती हैं। हमें लगता है कि हमने त्याग किया है, घर परिवार का ख्याल रखा है, पर असल में हमने अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। असल में होता क्या है, जरा ध्यान से समझो। गेहूं की रोटी और सफेद चावल का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है। अब तुम सोचोगी कि ये ग्लाइसेमिक लोड किस चिड़िया का नाम है? तो इसे आसान शब्दों में ऐसे समझो, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि कोई खाना तुम्हारे पेट में जाकर कितनी तेजी से और कितनी भारी मात्रा में खून में शक्कर घोलता है। जब तुम 4 रोटियां या भर भर कर चावल खाती हो तो भले ही उसमें चीनी ना हो, लेकिन तुम्हारा पेट उसे पचाकर शरीर के अंदर शुगर का समंदर बना देता है। अब दोपहर में इतना खाना खाने के बाद क्या हम कोई खेत जोतने या दौड़ने जाती हैं? नहीं, हम या तो बैठकर काम करती हैं या थोड़ा आराम करती हैं। तो वो सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज तुम्हारे खून में तैरता रहता है। फिर हमारा लिवर उस फालतू शक्कर को उठाता है और सीधे ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट में बदलकर तुम्हारे पेट की निचली परत पर ले जाकर चिपका देता है। यानी तुम खा तो घर का सादा खाना ही रही हो, पर वो जरूरत से ज्यादा कार्ब्स तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर फैट की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो अगर तुम सच में अपनी ढलती हुई शेप को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी थाली का ये ढांचा आज ही बदलना होगा। तुम्हें खाना छोड़ना नहीं है, बस अपनी थाली का संतुलन ठीक करना है। आज से ही अपनी थाली को आधा 50% हरी सब्जियों, सलाद या खीरे से भरो। 1/3 हिस्से में दाल, दही या पनीर रखो और रोटी को 2 से घटाकर सिर्फ 1 कर दो या चावल की मात्रा आधी कर दो। जब शरीर को फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और एक्स्ट्रा कार्ब्स पेट की चर्बी नहीं बनेंगे। अब मुझे नीचे कमेंट में सच सच बताओ मेरी सहेलियों, क्या तुम आज से अपनी थाली का ये ढांचा बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद को पहले से ज्यादा फिट, हल्की और खूबसूरत देखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, यस या रेडी। मैं हर एक बहन का कमेंट खुद पढ़कर देखूंगी कि मेरी कौन कौन सी सहेली अपनी खूबसूरती और सेहत के लिए पहला कदम उठाने जा रही है। अब आते हैं उस घड़ी पर जो हर महिला की दिन भर की मेहनत पर सबसे बड़ा पानी फेरती है, यानी हमारी तीसरी सबसे खतरनाक आदत, शाम 4 से 6 बजे का स्नैक ट्रैप। जरा याद करो, कल शाम का वो वक्त 4 या 5 बज रहे थे। दिन भर के झाड़ू पोछे, कपड़ों, रसोई और बच्चों की किचकिच से शरीर टूट रहा था। दिमाग पूरी तरह सुन्न और थका हुआ था। और तभी अचानक पेट से नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग से एक आवाज आती है, अरे यार बहुत थकान हो गई है, कुछ चटपटा या मीठा खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। फिर हम रसोई का डब्बा टटोलती हैं, कभी मठरी, कभी भुजिया, कभी चाय के साथ समोसा या बिस्कुट। और उस वक्त हम खुद से क्या झूठा वादा करती हैं, बस जरा सा ही तो खा रही हूँ, दिन भर इतनी मेहनत जो की है इतना तो बनता है ना। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि दोपहर 2 बजे पेट भरकर खाना खाने के बावजूद शाम 5 बजे अचानक इतनी तेज तड़प क्यों उठती है? इसके पीछे तुम्हारे शरीर का एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल लोचा काम कर रहा होता है। असल में दिन भर की दिमागी और शारीरिक थकान की वजह से तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन नाम का फील गुड हार्मोन अचानक नीचे गिर जाता है। डोपामाइन वो हार्मोन है जो तुम्हें खुशी और सुकून का एहसास कराता है। तो जब शाम को दिमाग थकता है तो वो तुमसे खाना नहीं मांग रहा होता, वो तुमसे डोपामाइन यानी खुशी की एक झपकी मांग रहा होता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे दिमाग को सबसे जल्दी डोपामाइन चीनी और तली भुनी चीजों से मिलता है।
यानी वो शाम की समोसे या भुजिया की भूख तुम्हारे पेट की थी ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे थके हुए दिमाग का एक छलावा था। और क्योंकि 30 के बाद शाम के समय हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ चुका होता है, वो शाम का खाया हुआ जरा सा जंक फूड भी सीधे तुम्हारे पेट और कमर की चर्बी में तब्दील हो जाता है। तो इस तीसरी जहरीली आदत को तोड़ने के लिए तुम्हें शाम को भूखा नहीं मरना है, बस उस छलावे को मात देनी है। कल शाम जब भी वो 4 से 6 बजे वाली तड़प उठे, तो नमकीन या बिस्कुट का डब्बा खोलने के बजाय एक मुट्ठी भुने हुए चने, मखाने, 4-5 बादाम या एक फल खा लो और साथ में एक बड़ा ग्लास गुनगुना पानी पियो। 5 मिनट के अंदर वो दिमाग का झूठा सिग्नल शांत हो जाएगा और तुम्हारा शरीर फैट बर्निंग मोड से बाहर नहीं निकलेगा। अब मुझे सच सच बताओ मेरी सहेलियों, क्या शाम 5 बजे तुम्हें भी चाय के साथ नमकीन, बिस्कुट या कुछ चटपटा चबाने की अचानक तड़प उठती है? अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम शाम की इसी स्नैक ट्रैप में रोज फंस जाती हो, तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखो, यस मी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी कितनी बहनें शाम के इस अदृश्य दुश्मन से परेशान हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि सुबह का खाना छोड़ देने से पेट की चर्बी जल्दी पिघल जाएगी? अगर हाँ, तो सच मानो, चौथी सबसे बड़ी गलती तुम यही कर रही हो। रसोई में सुबह सुबह खड़े होकर बच्चों के लिए टिफिन सजाना, पति के लिए गरम गरम नाश्ता सेकना, लेकिन जब खुद की बारी आए तो पेट पर हाथ फेरकर मन ही मन कहना, छोड़ो आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी, थोड़ा भूखी रहूंगी तो पेट जल्दी अंदर जाएगा। मन में एक झूठी तसल्ली मिल जाती है ना कि वाह, आज तो मैंने अपनी 300-400 कैलोरीज बचा ली। पर मेरी बहन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे शरीर की बायोलॉजी कैसे काम करती है, जरा इसे गहराई से समझो। रात भर के 8-10 घंटे खाली पेट रहने के बाद जब तुम सुबह भी 4-5 घंटे तक पेट में एक निवाला नहीं डालती, तो तुम्हारा शरीर इसे आम बात नहीं मानता। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि बाहर कोई बड़ी मुसीबत या अकाल आ गया है, जहां खाना मिलना बंद हो गया है। मेडिकल साइंस में इसे स्टारवेशन मोड कहते हैं। जब शरीर इस मोड में जाता है तो 2 बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की फैट पिघलाने वाली भट्ठी एकदम सुस्त पड़ जाती है। दूसरा, तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है, जो सीधा तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमा करने का हुक्म देता है। इसका नतीजा जानते हो क्या होता है? दोपहर में जब तुम 2 बजे खाना खाओगी, तो तुम्हारा सुस्त पड़ा शरीर उस खाने को एनर्जी में बदलने के बजाय डर के मारे चर्बी बनाकर सीधे तुम्हारे पेट और कमर पर लॉक कर देगा, ताकि अगली बार जब तुम उसे भूखा रखो तो वो उस जमा चर्बी से तुम्हें जिंदा रख सके। यानी नाश्ता न करके तुमने पेट की चर्बी कम नहीं की, बल्कि अपने ही हाथों शरीर को और ज्यादा जिद्दी फैट जमा करने की ट्रेनिंग दे दी। तो अपनी इस चौथी आदत को आज ही खत्म करो। सुबह उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर अपनी प्लेट में थोड़ा सा हेल्दी प्रोटीन और फाइबर जरूर लो, जैसे एक बेसन का चीला, थोड़ा सा पोहा, उबला अंडा या अंकुरित अनाज। जब शरीर को सुबह ही ईंधन मिल जाएगा तो वो डरेगा नहीं और दिन भर फैट बर्न करता रहेगा। अब सच सच बताओ मेरी सहेलियों, क्या तुम भी पतले होने के चक्कर में सुबह का नाश्ता स्किप करती हो? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखो, यस, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कितनी बहनें पतले होने की होड़ में इस अनजानी गलती का शिकार हो रही हैं। 5वीं सबसे बड़ी आदत, जिसे हम बहुत निर्दोष समझकर रोज दोहराते हैं, वो है बस एक ही चम्मच तो चीनी है। सुबह की पहली चाय में 1 चम्मच, फिर 11 बजे वाली चाय में 1 चम्मच, शाम को थकान मिटाने वाली कड़क चाय में 1 चम्मच और बीच में कभी 1 आध कप कॉफी या मेहमानों के साथ थोड़ी सी शिकंजी। हम मन को ये तसल्ली दे देते हैं कि अरे, मैं कोई मिठाई या कटोरी भरकर हलवा थोड़ी खा रही हूँ, 1 चम्मच चीनी से भला कितना ही वजन बढ़ जाएगा। पर मेरी बहन, यही छोटी सी 1 चम्मच चीनी तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर बहुत बड़ा डाका डाल रही है। जरा इसके पीछे का गहरा साइंटिफिक सच सुनो। जब तुम वो 1 चम्मच सफेद चीनी अपनी चाय में डालती हो, तो वो पेट में जाते ही 2 हिस्सों में टूट जाती है, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब इनका मतलब ध्यान से समझो। ग्लूकोज तो तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां और दिमाग काम करने के लिए तुरंत ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असली मुसीबत खड़ी करता है ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब है मिठास का वो हिस्सा जिसे तुम्हारा पूरा शरीर छूता तक नहीं। उसे पचाने का ठेका सिर्फ तुम्हारे लिवर के पास होता है। अब सोचो, जब तुम दिन में 3-4 बार चाय के जरिए वो चीनी पेट में डालती हो, तो उस फ्रक्टोज को पचाते पचाते तुम्हारा लिवर बेहाल और ओवरलोड हो जाता है। जब लिवर के पास उस मिठास को बर्न करने की ताकत नहीं बचती, तो वो मजबूरी में उस फ्रक्टोज को सीधे विसरल फैट यानी तुम्हारे लिवर और पेट की आंतों के आसपास की सबसे खतरनाक जहरीली चर्बी में बदल देता है। इसी को मेडिकल साइंस में फैटी लिवर की शुरुआत और पेट का ढोल की तरह बाहर निकलना कहते हैं। यानी वो जो चाय की 1 चम्मच चीनी तुम्हें बेकसूर लगती है ना, वही फ्रक्टोज बनकर तुम्हारे लिवर को थका रही है
और पेट की चर्बी बढ़ा रही है, तो इस 5वीं आदत को तुम्हें आज ही कंट्रोल में लाना होगा। चाय पूरी तरह मत छोड़ो, लेकिन सफेद चीनी यानी इस रिफाइंड जहर को धीरे धीरे घटाकर आधा चम्मच करो, या गुड़, धागे वाली मिश्री या स्टीविया पर शिफ्ट हो जाओ। और दिन भर में 2 कप से ज्यादा मीठी चाय या कॉफी बिल्कुल मत लो। अब मुझे नीचे कमेंट में सच सच बताओ मेरी सहेलियों, तुम दिन भर में अंदाजन कितने कप मीठी चाय या कॉफी पी जाती हो? 2 कप, 3 कप या 4 कप? जितने कप पीती हो वो नंबर नीचे कमेंट में लिख दो। देखते हैं किसकी चाय में सबसे ज्यादा चीनी छिपकर जा रही है। छठी सबसे बड़ी गलती जो महिलाओं के वजन और बैली फैट को तेजी से बढ़ाती है, वो है देर रात भारी खाना खाना और खाते ही सीधे बिस्तर पर सो जाना। अक्सर दिन भर की भाग दौड़, घर के काम या ऑफिस के स्ट्रेस के बाद महिलाएं रात के वक्त सुकून से बैठती हैं और अनजाने में देर रात भारी भोजन कर लेती हैं। लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर ये एक अकेली आदत आपके पूरे मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारे शरीर का इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम प्राकृतिक रूप से धीमा होने लगता है। रात के समय हमारी पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, क्योंकि शरीर आराम करने और खुद को रिकवर करने की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे में जब आप रात को 9 या 10 बजे हैवी कार्ब्स, ज्यादा तेल मसाले या भारी खाना खाकर तुरंत सो जाती हैं, तो आप अपने पाचन तंत्र पर एक भारी बोझ डाल देती हैं। जिस कैलोरी को दिन में शरीर ऊर्जा बनाने में बर्न कर सकता था, रात में सो जाने के कारण वही कैलोरी सीधा जिद्दी चर्बी बनकर पेट, कमर और जांघों पर जमा होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे की गहरी हार्मोनल साइंस को समझिए। महिलाओं के शरीर में वजन और बॉडी शेप को कंट्रोल करने का काम मुख्य रूप से इंसुलिन और एस्ट्रोजन हार्मोन करते हैं। जब आप पेट भरकर सीधे सो जाती हैं, तो रात भर खून में इंसुलिन का स्तर बहुत ऊंचा बना रहता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर के लिए एक सख्त अलार्म की तरह काम करता है। ये आपके बॉडी के फैट बर्निंग मोड को पूरी तरह से बंद कर देता है और फैट स्टोरेज मोड को चालू कर देता है। इतना ही नहीं, जब पेट में खाना सड़ रहा होता है और ठीक से पच नहीं पाता, तो शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल तेजी से स्पाइक करता है। और हार्मोनल साइंस का नियम है कि कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल विशेष रूप से महिलाओं के निचले पेट, लोअर बेली फैट में जिद्दी चर्बी की परतें जमा करने लगता है। नतीजा यह होता है कि आप सुबह उठती हैं तो पेट फूला हुआ और भारी लगता है, दिन भर सुस्ती बनी रहती है और धीरे धीरे आपकी कमर का साइज बढ़ता चला जाता है, चाहे आप बाकी पूरे दिन कितना भी संभल कर क्यों ना खा रही हो। 7वां और सबसे आखिरी कारण, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है लेकिन चुपचाप महिलाओं के वजन घटाने के हर प्रयास पर पानी फेर देता है, वो है दिन भर पर्याप्त पानी ना पीना और काम के चक्कर में प्यास को टालते रहना। ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि पानी कम पीने से सिर्फ त्वचा सूखी होती है या सिर दर्द होता है, इसका वजन या पेट की चर्बी से क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि डिहाइड्रेशन आपके पूरे शरीर के फैट बर्निंग मैकेनिज्म को अंदर से पूरी तरह ठप कर देता है। हमारे शरीर का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी है और शरीर की हर एक कोशिका को कैलोरी बर्न करने के लिए पानी की ही सख्त जरूरत होती है। जब आप दिन भर घर के कामों, बच्चों की जिम्मेदारी या ऑफिस के काम में इतनी उलझ जाती हैं कि पानी पीना भूल जाती हैं, तो आपका शरीर एक भारी कंफ्यूजन में चला जाता है। इसे गहराई से समझिए। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, जो प्यास और भूख दोनों के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हाइपोथैलेमस प्यास का सिग्नल भेजता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे भूख समझ बैठता है। इसे साइंस की भाषा में फॉल्स हंगर कहा जाता है, यानी आपका शरीर सिर्फ 1 गिलास पानी मांग रहा होता है, लेकिन आप अनजाने में नमकीन, बिस्किट, मीठा या कुछ न कुछ स्नैक्स खा लेती हैं। ये एक अकेली गलती दिन भर में सैकड़ों अतिरिक्त कैलोरी आपके पेट में डाल देती हैं। इसके पीछे के ठोस बायोकेमिकल लॉजिक को देखिए। हमारे शरीर में जमा हुई चर्बी, स्टोर्ड फैट, को पिघलाकर ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को लाइपोलिसिस कहा जाता है। लाइपोलिसिस का पहला नियम ही ये है कि बिना पानी के फैट का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपकी बॉडी चाहकर भी जिद्दी चर्बी को बर्न नहीं कर पाएगी, फिर चाहे आप कितनी भी सख्त डाइटिंग कर लें या जिम में पसीना बहा लें। इतना ही नहीं, जब शरीर को लगातार पानी नहीं मिलता तो वो सुरक्षा मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि बाहर पानी का अकाल पड़ा है, इसलिए वो जो भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है उसे शरीर के अंदर ही जमा करने लगता है। इसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। इसी वजह से आपका पेट हमेशा फुला हुआ, ब्लोटेड दिखता है, हाथ पैरों में सूजन महसूस होती है और वजन का कांटा एक ही जगह पर अटक जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं, या फिर सिर्फ तभी पानी पीती हैं जब गला पूरी तरह से सूख जाता है? ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आप दिन भर में लगभग कितने ग्लास या कितने लीटर पानी पी पाती हैं। आज ही अपने पास पानी की बोतल रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर हाइड्रेटेड नहीं होगा
तब तक बेली फैट कम होना नामुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में हमने जानी वो 7 खतरनाक आदतें जो धीरे धीरे आपको मोटा कर रही हैं और चुपचाप आपके पेट की चर्बी को बढ़ा रही हैं। सच बताऊं यार, तो हम महिलाएं दूसरों का ख्याल रखते रखते, घर परिवार और जिम्मेदारियों को संभालते संभालते अक्सर खुद को सबसे पीछे छोड़ देती हैं। हमें लगता है कि थोड़ा देर से खा लिया या पानी पीना भूल गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी अनजानी गलतियां धीरे धीरे हमारे शरीर को थका देती हैं और हमारा आत्मविश्वास हमसे छीन लेती हैं। लेकिन अब बहुत हो गया यार। अगर सच में वजन घटाना चाहती हो, खुद को आईने में देखकर फिर से मुस्कुराना चाहती हो, तो आज और अभी से इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। चाहे वो देर रात का भारी खाना छोड़ना हो या काम के चक्कर में अपनी प्यास को टालना हो, इन बातों को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। आज ही से, इसी पल से इन्हें अपनी लाइफ में अमल में लाना शुरू करो। जब तुम खुद अपनी सेहत की कद्र करोगी, तभी तो तुम अपनों का ख्याल और बेहतर तरीके से रख पाओगी, है ना? अगर आज की इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें अपनी किसी गलती का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को अपनी उन सभी सहेलियों, मम्मी और बहनों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी तुम दिल से परवाह करती हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना